अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग फ़िशिंग अटैक देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक फ़िशिंग अटैक जो है वो सेंड कर सकते हैं किसी भी बंदे को बना के कि वो अटैक जो है वो बिल्ड किस तरह से करेंगे। इसमें ये चीज़ होती है कि फ़िशिंग अटैक की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास होता है कि हम लोग एक जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, लाइक कोई भी वेबसाइट, उसका एक क्लोन बिल्ड कर लेते हैं अपने पास। और वो उस क्लोन के अंदर हम लोग अपना जो लॉगिन पैनल होता है वो ऐड कर देते हैं। आई मीन अपना जो लॉगिन पैनल होगा वो सेम ओरिजिनल की तरह, लेकिन वो होगा उसका क्लोन। फिर यूज़र उसमें जो भी इंफॉर्मेशन पुट करेगा वो हमारे पास गेट होके आ जाएगी। तो इस तरह के अटैक को हम लोग फ़िशिंग अटैक कहते हैं। तो ये भी वेबसाइट्स के टैग में से एक टैग है। इसके अलावा और डिफरेंट टाइप के टैग्स भी हो सकते हैं, लाइक की लोगर हो सकता है, फेक वाईफाई, लाइक डिफरेंट तरह के आ जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग मीन डिफरेंट टैग्स हम लोग कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आज हम लोग जो देख रहे हैं वो वेबसाइट फिशिंग देख रहे हैं कि किस तरह से फिशिंग अटैक जो है वो आपने बनाना है। मीन आप हम लोग एक वेबसाइट का क्लोन बनाएंगे, फिर उस क्लोन में यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन पुट करेगा वो आपके पास गेट होके आ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप अभी के लिए पैराटोस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप काली लिनक्स पे हैं या उबंटू पे हैं, अगर किसी भी डिबेन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं तो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप यही सेम रहेंगे। तो सिंपल मेरे पास एक हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आता है, एस टूल किट मीन के ये हमारे पास एक आता है जी, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है। अगर आप काली में आए तो उसका नाम टूल किट लिखा होगा या कुछ भी हो सकता है। तो ये प्री इंस्टॉल्ड आता है हमारे पास, पैरेट में भी, उबंटू में भी, काली लिनक्स में भी। तो सिंपली आपने इसे ओपन कर लेना है। तो मैं इस रूट में लिए पासवर्ड लिख देता हूँ अपना। आप अपना जो इधर प्रोसीजर होगा वो भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरा ये अटैकर है, मीन के ये जो हमारे पास ये क्या काम करेगा कि ये ही हमारा अटैक जो है वो क्रिएट करेगा और उसी वेबसाइट पे सेंड करेगा। ये वाला जो है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। तो आपके केस में नाम जो है वो टूल किट भी हो सकता है या सोशल इंजीनियर टूल किट भी हो सकता है। तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आपके पास मीन के आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं, काली में या किसी में, तो आप सिंपली इधर आएँ गिटहब पे। आपने इधर लिखना है सोशल इंजीनियर टूल किट, उसके बाद लिखते हैं गिटहब। मैंने बस आपने ये लिख के सर्च कर देना। तो ये जो पहली वेबसाइट आएगी सेट के नाम से, आपने जाना है इस गिटहब वाली इस रेपोजिटरी पे और इधर से इसका क्लोन बना के अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अंदर आपने क्या करना है जी, इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इधर इसका नीचे उन्होंने सारा मेथड वगैरह लिखा होगा कि किस तरह से हम लोग मैक में कर सकते हैं। अगर काली में करना है तो ये कमांड्स हैं, मीन उन्होंने सारी नीचे कमांड्स दी हैं। तो आप इन्हें देख के क्या कर सकते हैं कि इस वाले सॉफ्टवेयर को आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद हमने रन कर लिया। जैसे रन किया तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो गया जिसके अंदर हमारे पास लिखा सोशल इंजीनियर टैग, पेंट्रेशन टेस्टिंग, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, अपडेट सेट, हेल्प क्रेडिट्स। मीन वो उन्होंने हेल्प का एक सेक्शन बनाया है। तो जो अभी के लिए हम लोग टैग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग टैग। तो आपने पहले नंबर पे सोशल इंजीनियरिंग टैग है तो आपने एक को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। तो एंटर करेंगे तो आगे मेरे पास नया मेन्यू है जो ओपन हो गया। इसके अंदर अब लिखा है कि स्पीयर फिशिंग करनी है, वेबसाइट अटैक है, उसके बाद मीडिया जनरेटर है, उसके बाद पे लोड लिसनर है, मास मेलर अटैकर है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट अटैकर है, क्यू जनरेटर है। मीन मल्टीपल अटैक्स आ गए हैं। लेकिन अभी के लिए जो हम लोग देख रहे हैं वो वेबसाइट का देख रहे हैं। तो आपने ये नंबर 2 पे होगा वेबसाइट अटैक वेक्टर, आपने सिंपल 2 लेके एंटर कर देना। अब इसमें हमारे पास आ गया, आगे इसमें एक और मेन्यू आ गया। अब इसमें लिखा है जावा एप्लेट अटैक मेथड, मेटास्प्लॉइट, क्रेडिशनल, उसके बाद टैब नाइंग, वेब जैकिंग, मल्टी अटैक, एच टी अटैक। मैंने ये डिफरेंट अटैक्स के मेथड्स लिखे हैं। तो अभी के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिशिंग अटैक। और फिशिंग अटैक में हम लोग क्या करते हैं जी कि इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं बेसिकली, लाइक जो भी यूज़र की लॉगिन वगैरह की इन्फॉर्मेशन होगी साइन अप करने की, जो मीन जो उसकी क्रेडिशनल्स होंगी वो एक्सेस करते हैं। क्रेडिशनल में यूज़र का नेम आ जाता है, पासवर्ड आ जाता है, मीन उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपली हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे क्रेडिशनल हार्वेस्टर, मीन कि हम लोग उसके जो क्रेडिशनल्स हैं वो गेट करना चाह रहे हैं, उसका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ये गेट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके लिए नंबर 3 पे करके एंटर करता हूँ। तो अब ये देखो अब आ गया कि वेब टेम्पलेट है, साइट क्लोनर है, ये कस्टम इंपोर्ट है। तो हमारा साइट क्लोनर है क्योंकि हम लोग एक साइट ऑलरेडी होगी उसे ही क्लोन करेंगे। तो आप नंबर 2 करके एंटर कर दें। तो एंटर कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो गया। तो मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ, फुल स्क्रीन का ही कर देता हूँ। अब इधर वो कह रहे हैं नीचे अपना आईपी एड्रेस लिखें। तो आईपी एड्रेस गेट करने के लिए आपने क्या करना है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करें और इधर लिखें IW कॉन्फ़िग। लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो
इसमें हमारा जो मैक एड्रेस होगा, सॉरी आईपी एड्रेस वो आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप इसको क्लियर करके आप लिखते हैं इफ़ कॉन्फिग, IFCONFIG, इफ़ कॉन्फिग लिख के एंटर करें तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा। तो ये मेरा जो केस में जो मेरा IP है वो ये लिखा है 192.168.1.113। तो मैं सिंपली इधर ये वाला जो है इधर से कॉपी करता हूँ Ctrl+Shift+C के साथ, और इधर ला के अपना जो IP है Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर देता हूँ 192.168.1.113। गेट कैसे करना है, आपने सिंपल लिखना है इफ़ कॉन्फिग, IFCONFIG, इफ़ कॉन्फिग लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका जो भी ये होगा नेटवर्क का नाम, क्योंकि मेरे पास लैन है, मेन के वाईफाई कनेक्टेड है, तो ये इसका नाम है, और इसमें जो इसका ये IP होगा आपका ये IP गेट हो जाएगा। आपने सिंपली अपना IP जो है पेस्ट कर देना इधर। पेस्ट करने के बाद सिंपल आप एंटर पे प्रेस कर दें। उसके बाद लिख रहे हैं इंटर द URL टू क्लोन, आप उस वेबसाइट का क्लोन जिसका आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका URL दें। तो आप इधर कोई भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com, google.com, मीन आप जिस भी वेबसाइट का क्लोन करवाना चाह रहे हैं आप उसका जो क्लोन है वो क्रिएट कर देंगे। ये लॉगिन पेज बेसिकली क्लोन करेगा मेन पेज, ताकि यूज़र की क्रेडेंशियल्स गेट हों। तो मैं जो वेबसाइट इधर लिख रहा हूँ वो मैं अपने ही लिख रहा हूँ। लाइक मेरे पास एक मेरा पोर्टल है, स्टूडेंट पोर्टल wajahatumirtaza.pythonanywhere.com। ये हमारा एक अपना जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, मीन के हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके जो स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें ही स्टोर है इस पोर्टल में। तो मैं इसका URL कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट करता हूँ। तो इधर सिंपल Ctrl+Shift+V पेस्ट करके आपने एंटर कर देना है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो आ गया, क्लोनिंग वगैरह आ गया। तो ये आपके लिए 1 मिनट, एक आधा मिनट ले सकती है, लेकिन मेरा उसी टाइम हो गया। तो ये देखें कि मेरा जो जैसे ही आपका ये वाला जो हमारे पास इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो इट्स मीन कि उसने क्या कर दिया कि आपका जो वेबसाइट है उसे क्लोन कर दिया। अब इसे गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो अपना IP आपने इधर लिखा है लाइक ये 192.168, आपने सिंपल ये अपने आना है फायरफॉक्स के अंदर और इधर वो वाला IP लिख देना। तो मैं लिखता हूँ 198.168.1.113। तो मेरा IP है, सिंपल आपने ये IP लिख के एंटर कर देना है। तो जैसे ये IP लिख के एंटर करेंगे तो ये देखो इसका CMS लॉगिन मेरे पास, वो जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में वाली ऐप है वो मेरे पास क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। ये देखिए ये ओरिजिनल डोमेन पे है, लेकिन ये कहाँ से आ गई है, ये इसका क्लोन बन के आ गया, मेरे पास आ गया, मीन मेरे IP के ऊपर आ गया। अब इधर अगर मैं डमिंग कुछ लिखता हूँ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ये Gmail लिख लिया, ये पासवर्ड लिख लिया, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं सेव तो नहीं करता। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखें कि वो जो क्रेडिशनल है इसने पेज लॉगिन नहीं किया क्योंकि क्रेडिशनल गलत थी। लेकिन अगर मैं इधर आऊँ तो ये देखो इधर इसने गेट कर दिया पॉसिबल यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, उसने ईमेल भी गेट कर दिया, और जो पॉसिबल पासवर्ड फील्ड है जो मैंने पासवर्ड लिखा था उसने पासवर्ड भी क्या कर दिया जी, गेट कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, एक फिशिंग अटैक मैंने बना लिया कि मेरी IP पे जो ये एक लॉगिन पेज बन के आ गया, उसका जो ओरिजिनल है इस वाली वेबसाइट का, इसका क्लोन बन के मेरे पास आ गया। अब यूज़र इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं एक और लिखता हूँ test@gmail.com, और इसमें जो पासवर्ड है वो मैं लिखता हूँ 12345। लाइक ये लिख के क्या करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव नहीं करता, डोंट सेव पे करता हूँ, तो ये इसने क्या दिया, इनवैलिड डिटेल। लेकिन अगर इधर आऊँ तो इधर ये गेट कर लेगा, लेकिन आई थिंक इसने एक दफ़ा ही गेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बार गेट करने के लिए मुझे फिर से Ctrl+C करना पड़ेगा। लाइक व्हेन यू आर फिनिश Ctrl+C, मीन मुझे फिर से Ctrl+C करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से इस प्रोसेस को रन करवाना पड़ेगा। तो ये दूसरी दफ़ा भी क्या कर देगा जी, मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो गेट कर देंगे। अब ये तो एक चीज़ होगी, अभी के लिए मैंने टैग बंद कर दिया, तो इस IP पे अभी ये जो है ये वर्क करना बंद कर देगा। मीन कि अब ये देखें ये ओरिजिनल डोमेन पे आ गया wajahatu.pythonanywhere.com, ये भी ओरिजिनल डोमेन पे वापस आ गया। अब अगर इसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखूँगा तो ये लॉगिन कर देगा। ये तो हमने बना लिया फिशिंग अटैक, कि फिशिंग अटैक हमने कैसे बनाया, तो वो मैंने आपको बताया जैसे जैसे आपने बनाना है। तो उससे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है यूज़र की वो भी गेट हो रही थी। फॉर एग्जांपल ये देखिए अभी भी उसने उसका ईमेल और पासवर्ड जो दोनों हैं वो कैप्चर कर लिए हैं। अब ये जो IP है ये आप अगले बंदे को कैसे सेंड करेंगे, बीट के अगर तो आपकी एक वाईफाई पे जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है, मीन एक आपका रूटर है उस पर सारे वाईफाई कनेक्टेड है, तो अगर तो एक वाईफाई पे जितने भी मोबाइल कनेक्टेड हैं अगर आप ही IP उनको सेंड करेंगे तो उनके पास तो ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा इस वक्त जिस वाईफाई पे कनेक्टेड है, अगर इसी वाईफाई पे कोई और डिवाइस भी कनेक्टेड है, मीन कोई और मोबाइल, तो मैं ये वाला जो मैंने IP इधर लिखा है ये वाला 192 मीन ये वाला जो मैंने IP लिख के अपनी साइट को एक्सेस किया था, अगर यही IP मैं किसी और मोबाइल में सेंड करता हूँ जो मेरे वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो उसके पास भी ये जो लॉगिन वाला पेज है ये ओपन हो जाएगा। लेकिन ये मेरा जो क्लोन किया उसके पास भी वही ओपन होगा। तो अगर उसमें कोई यूज़र इन्फॉर्मेशन लिखेगा तो मेरे पास क्या जी आ जाएगी। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को सेंड करवाना चाह रहे हैं जो आपकी वाईफाई पे नहीं, फॉर एग्जांपल आप इधर बैठे हैं,
मीन कि आप इधर के लाहौर बैठे हैं तो आपने जो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वो कराची करनी है, या आप पाकिस्तान बैठे हैं तो आपने जो इन्फॉर्मेशन है मीन को यूज़र से डाटा गेट करना है वो अमेरिका से, यूएस से करना है या इंडिया से करना है, मीन किसी और मुल्क से भी करना है, तो आप उसी आईपी तो सेंड नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग क्रिएट करते हैं हाइपरलिंक, कि इस आईपी के बेस के ऊपर हम लोग एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। फिर उस लिंक जो हमारे पास क्रिएट होगा उस लिंक पे जब यूज़र क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा तो वो मेरे पास आ जाएगी। तो वो हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट करते हैं और वो वाला सारा काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिशिंग अटैक जो है किस तरह से करते हैं विद वेबसाइट, कि आप वेबसाइट क्लोन कैसे बना के फिर आप उसमें जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। तो आज के लिए जैसे इतनी काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।